नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज का वीडियो एक ऐसे एक्ट पर है जो न सिर्फ लीगल कॉरिडोर्स में बल्कि रिलीजियस और पॉलिटिकल डिस्कशंस का भी सेंटर बन गया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए जो केसेस चल रहे हैं वो एक बड़े नेशनल डिबेट को जन्म दे चुके हैं, पर इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने उठ आया है। यूनियन गवर्नमेंट इस सेंसिटिव मुद्दे पर अपना स्टैंड क्या लेगी? दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसी कानूनी प्रोविजन है जो कहती है कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी रिलीजियस प्लेसेस जिस स्टेटस में थे वो वैसे ही बने रहेंगे। इसका मकसद था हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स को खत्म करना और कम्युनल हार्मनी को बनाए रखना। लेकिन राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस को इस एक्ट से अलग रखा गया था क्योंकि वो तभी से कोर्ट्स में पेंडिंग था। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशंस है जो कह रहे हैं कि ये एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। आर्टिकल्स 14, 15, 21, 25 और 26 का सहारा लेते हैं। पिटिशनर्स का आर्गुमेंट है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कम्युनिटीज को अपने हिस्टोरिकल रिलीजियस साइट्स रिक्लेम करने का हक मिलना चाहिए, पर दूसरी तरफ AIMIM और जामियत उलमा ए हिंद जैसे ग्रुप्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर ये एक्ट हटा दिया गया तो कम्युनल हार्मनी खतरे में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट हियरिंग्स में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस एक्ट की इम्पोर्टेंस पर हाईलाइट किया। DMK जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और AIMIM चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने इस एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की जो सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेकुलेशन यूनियन गवर्नमेंट के स्टैंड को लेकर है। फरवरी में होने वाली अगले राउंड्स की हियरिंग में क्या गवर्नमेंट अपना कोई नया स्टांस लेगी या एग्जिस्टिंग न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगी? सरकारों से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो कानून का समर्थन करे, लेकिन इस सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। मामले और बिगड़ जाते हैं जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे BJP लीडर्स इस एक्ट को हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के रेक्टिफिकेशन के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की बात कर देते हैं। हालांकि इन टाइप ऑफ केसेस में सबसे ज्यादा शॉक तब लगा था जब फॉर्मर CGI DY चंद्रचूड़ के एक रिमार्क ने तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने कह दिया कि रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करना प्रोहिबिटेड नहीं है, और जिसके बाद ऐसे सूट्स की बाढ़ लग गई। अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा से लेकर लखनऊ के तिलवाली मस्जिद और MP के भोजशाला तक हर जगह ASI सर्वेस और पिटिशन शुरू हो गई है। शंभर जामा मस्जिद में सर्वे के वक्त प्रोटेस्ट के चलते पुलिस फायरिंग में 5 लोग मर गए। एक रिमार्क की वजह से कितनी जिंदगियां चली गई है, जरा सोचिए। सुप्रीम कोर्ट में CJ संजीव खन्ना ने अब सभी न्यू सूट्स को रोक दिया है और कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी पर डिसीजन होने तक कोई नए ऑर्डर्स पास नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक सवाल छोड़ता है कि मोदी सरकार का इस एक्ट पर क्या स्टैंड रहेगा। दोस्तों, अगर ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होता है तो इसका असर सिर्फ कोर्ट रूम्स तक सीमित नहीं रहेगा। ये रिलीजियस डिस्प्यूट्स को दोबारा खोलने का रास्ता बनाएगा जो कम्युनल टेंशंस को और बढ़ावा दे सकता है। जैसे अयोध्या केस का डिसीजन एक एग्जाम्पल था, वैसे ही मथुरा और वाराणसी जैसे सेंसिटिव साइट्स पर नए केसेस शुरू हो सकते हैं। लेकिन सेक्युलर इंडिया के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल डिबेट भी है। सेक्युलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका क्या होगा अगर हिस्टोरिकल नैरेटिव्स कम्युनल पोलराइजेशन का जरिया बन जाए? जस्टिस मदन लोकर जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जुडिशरी का काम कम्युनल हार्मनी को बनाए रखना है, ना कि हिस्टोरिकल इश्यूज को दोबारा खोलकर टेंशंस बढ़ाना। आपने सुना भी होगा कि इतिहास हमेशा रिपीट होता है, लेकिन कभी सोचा है कि ये रिपिटेशंस कैसे पॉलिटिकल्स और कोर्ट्स के कॉरिडोर्स में गुजरती है? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज के साथ बना था। जैसा 15 अगस्त 1947 को था वैसे ही रहना चाहिए। मतलब जो रिलीजियस प्लेस जिस रिलीजन के लिए था वो वैसे ही रहेगा। ये एक्ट इसलिए आया था क्योंकि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद कम्युनल टेंशंस बढ़ने लगे थे। कानून बनाया गया था ताकि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। लेकिन क्या कानून बनाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। 2019 में बाबरी मस्जिद केस के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर उठा। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने को बोला, और ये वही जगह है जहां एक फाउंटेन को शिवलिंग का रूप दिया गया। अयोध्या डिस्प्यूट पर जो हमने 3 दशकों तक खो दिया, क्या हम फिर वही गलती दोहरा रहे हैं? देश का समय, एनर्जी और खून क्या फिर से उसी रास्ते पर जा रहा है? ये सिर्फ कोर्ट्स और सरकार का नहीं, हमारा भी मुद्दा है। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसी कानूनी प्रोविजन है जो हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अगेंस्ट हो रही लीगल बैटल्स और पॉलिटिकल एजेंडाज इसे एक और डायमेंशन दे रही है।
2019 में बाबरी मस्जिद के स्थान को मंदिर के लिए देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के एक कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी का मुद्दा उठाया गया था। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने का आदेश तो दिया, हालांकि हिस्टोरियन स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं कि मस्जिद एक पुराने मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, जिसे औरंगजेब ने 1669 में तोड़ दिया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उद्देश्य ऐसे मध्यकालीन इतिहास को आज के समय के विवादों में तब्दील होने से रोकना था। पर मुश्किलें तब शुरू हो गई जब 2022 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो बाबरी मस्जिद के लेखक भी रहे हैं, ने एक टिप्पणी की जो बहुत ही प्रभावित करने वाली साबित हुई। उन्होंने कहा कि किसी प्लेस का रिलीजियस कैरेक्टर का पता लगाना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत मना नहीं है, मतलब लोग कोर्ट्स में सूट्स लेकर आ सकते हैं। इसके बाद सर्वे जारी रखा गया, जो एक फाउंटेन के आसपास केंद्रित हो गया, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा दिया था। 2023 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ASI को कहा कि पता लगाया जाए कि मस्जिद एक पुराने हिंदू मंदिर के स्थान पर बनी थी या नहीं। मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट के भोशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स को मार्च 2024 में ASI के साइंटिफिक सर्वे के आदेश मिले। शंभल जामा मस्जिद पर एक पिटीशन को लेकर वेस्टर्न यूपी के कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। प्रोटेस्ट के कारण पुलिस की गोली चलने से 5 लोगों की जान चली गई। ये ट्रेजेडी सीधे उस टिप्पणी से जुड़ी है जो कोर्ट में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट्स के अनुसार वो टिप्पणी बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड होने के कारण इसने मुद्दे को और बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ना तो स्टे किया, ना ही खत्म किया। ये अब भी लागू है और जब तक एक स्ट्रक्चर अगस्त 15, 1947 को एक्टिवली मल्टीपल फेथ्स के द्वारा यूज नहीं हो रहा है, उस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता। फिर भी जैसे हम देखते हैं, केसेस काफी बढ़ रहे हैं और 7 शब्दी पुराने स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के तौर पर क्लेम किया जा रहा है। जो लोग अयोध्या विवाद के समय जवान थे, उनके लिए घटनाएं चिंताजनक है। राष्ट्रीय ऊर्जा और खून इस मुद्दे पर पहले ही बहुत ज्यादा लग चुका है। अब आपका क्या मानना है? क्या हिस्टोरिकल जस्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कम्युनल हार्मनी? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।